नमल से हमको क्या मिला है? जीवन साथी। मुझे तो बाबा जी का ठुल्लू मिला है। एनवायरनमेंट कैसा है नमल का? नमल का एनवायरनमेंट बहुत बोरिंग है यार यहाँ पे धोखे बहुत मिलते हैं यार। वैसे बच्ची से अच्छी बसाई है। नहीं यार फंस नहीं रही बार प्रपोज बड़े मारे फंस नहीं रही। नहीं ये बच्चियों वाला सीन है। फंसी भी ये भी है। नमल ने मुझे पेशेंस सिखाया। मैंने समझा कि अच्छा होगा कि मैं नमल चूज कर लूँ। तो इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ पे ओवरऑल? बताने के काबिल नहीं है। कोने कोनों से मिलते हैं लेकिन नहीं बता सकता है। सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। फ्रेंडली और मतलब एक ओपन एनवायरनमेंट है। यहाँ के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं अभी तक एडजस्ट हो रही हूँ। तंग इन अ सेंस कह सकते हैं, तंग हूँ मैं। अच्छा नमल में तंग है। हाँ जी तंग हूँ एनवायरनमेंट से, लड़कों से। बस शुगल में लाइए जिस तरह हम घूम रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं पूरे नमल। ने ये सिखाया है कि अभी तक कुछ खास नहीं सिखाया है कि अटेंडेंस जो है हमें वो अपनी पूरी रखनी चाहिए, छुट्टी कभी नहीं करनी चाहिए। नमल ने हमें यही सिखाया है कि किस तरह बच्चों से बात करनी है और बच्ची फिर भी नहीं फंस रही, बच्ची नहीं फंसेगी। नमल ने ये सिखाया बस तो घूमना है, पूरी करनी है बस। ठट की पनी पुंडी पनी ये दोनों चीजें मुझे अच्छा। नमल से हमने यही सीखा कि यहाँ के वाइन्स बनाएं, बच्चियाँ पटाएं, इसके अलावा यहाँ पे आप कामयाब नहीं हो सकते। एक्चुअली बच्चियाँ तो मैंने एज अ फ्रेंड दोस्त बहुत बनाई। बच्ची बसाई है। नॉट येट। या प्लान तो है फिलहाल तो फ्रेंड्स ही बने। अच्छा फ्रेंड्स को पटाओ कुछ करो। वैसे बच्ची से अच्छी बसाई है। नहीं यार फंस नहीं रही बार प्रपोज बड़े मारे फंस नहीं रही। बच्चियाँ फंसी भी ये भी। यार बच्चियाँ फसाई तो नहीं है, दोस्त हैं काफ़ी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कई अजीम चीज़ों की तरह पाकिस्तान को दिया हुआ अंग्रेज़ों का तोहफा। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने केई आना था उसके लिए जो आपने मेहनत की उसको ज़रा 2 लाइन में डिफाइन करें। मैंने वैसे कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। मुझे था कि कहीं भी हो जाए एडमिशन। सोना, जागना, खाना, फिर सोना, फिर जागना। नहीं पढ़ना, सोना, पढ़ना और खाना, बस और कुछ भी नहीं। यार मैट्रिक में देनी पड़ती है, एफएससी में थोड़ा चिल था और एमकेट में पार्ट के हाथ में आ गई थी। केई में पार्टीज में जाकर भी पढ़ना पड़ता है। ओह यानी कि थीटा मॉल है यहाँ पे। अच्छा अपनी कैंपस लाइफ को 1 लाइन में डिफाइन करें। इट्स ऑकवर्डली इंटरेस्टिंग। टेबल टेनिस और बस करते हो। हाँ टेबल टेनिस के अलावा यहाँ पे खेलने को कुछ नहीं है। सही। लोग लेक्चर के दरमियान पूंडी का टाइम निकालते हैं, हम पूंडी के दरमियान लेक्चर का टाइम निकालते हैं। थोड़ा बहुत सूटा लगाया, बैठ के दोस्त मिलके 2 साल 4 बजे घर चले गए। स्पोर्टिंग के दरमियान में लेक्चर होते हैं थोड़े से। तो सबसे बड़ी बात है ना यहाँ पे, आपको यहाँ पे चुकने पड़ेंगे रास्ता बनाने के लिए। जिसके चुकते जाओगे वो रास्ता बनता जाएगा। गारों में से रास्ते बनते जाएंगे। रास्ते बनते जाएंगे। यार डॉक्टर के लिए रिलेशनशिप के लिए बड़ी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है और यहाँ पे कुर्बानियाँ दी नहीं जाती हैं ताकि बच्ची नाराज ना हो जाए। तो फिर यहाँ पे मेरे ख्याल में सख्त लौंडे ज़्यादा कामयाब हैं यहाँ पे। यार रिलेशनशिप रखने में कोई मसला नहीं होता, वो बंदे खुद होते हैं। कुछ होते हैं वो साले ठीटे होते हैं, ठीक है, उनको वो बच्चियाँ देख के शर्म आ जाती है, वो कोने में जाके कुछ छुप जाते हैं। हाँ यार माँ बाप बहन भाई के रिलेशनशिप रखना काफ़ी आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी है, दोनों बैलेंस करती है, एक चीज़ से आप कट ऑफ नहीं हो सकते। जिस चूतिया का नहीं हुआ उसे पूछो। यार मेरे हिसाब से तो इंजीनियरिंग करो, LSC में जॉब है जो बच्चों के साथ। फिर यार लम्स चले जाओ। लम्स चले जाओ यार, लम्स जाने चाहिए बच्चे को। यार मुझे ये बताएं कि ग्लूटियस मैक्सिमस क्या होता है? पहले तो आपने मेरा नाम लिया है, रिपीट किया है, बाद में पूछ रहे हैं ग्लूटियस मैक्सिमस क्या होता है। यार तू बहुत शौकीन बंदा है यार। तू ये ऐसा समझ ले कि पठानों की फेवरेट डिश होती है एक, ठीक है, वो केई में बहुत कम मिलती है
लम्स में आपको ज़्यादा मिलती है। भाई की अपनी अम्मी भी गायनेकोलॉजिस्ट है, जिसकी वजह से भाई को डॉक्टरों से कुछ खास मोहब्बत है। (1860) से लेकर 2018 तक हर एक बनने वाले डॉक्टर की कहानी यहां सुनाई देती है। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। जैसे कि मुझे यहाँ पे बहुत सिंसियर दोस्त मिले हैं, यानी ये है कि मेरे लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ना आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बिला वजह की। स्विमिंग पूल, यहाँ का ओवर ग्राउंड और UDL. UDL where we are standing right now, Shaheen Mall there and I guess swimming pool. It's where we practically live out our college life. It's got everything. It's where we hang out, where people date. Common ground. Yeah, it's a common ground. UDL क्या चीज़ है? Under the library. IMC has a better campus, it has a better faculty and a better awam too. जो किसी के पास भी नहीं है। UDL हमारा अगर मैं फ्रेंकली स्पीकिंग ये हमारा डेटिंग पॉइंट है, और यहाँ पे पढ़ाई भी होती है, ग्रुप स्टडी भी होती है, सब कुछ तकरीबन जो सोसाइटी वर्क होता है सब कुछ UDL में होता है। मतलब उन्होंने मतलब काफ़ी ये ट्रेंड चेंज हो गया कि अब डॉक्टर बहू लाए हैं तो उसको घर बिठा दें। इसी बंदे को चूज़ करना है क्योंकि जाहिर सी बात है उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन उसके बाद हाँ मतलब देख परफेक्ट बहू आ गई है। QS रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी नस्ट नस्ट ने आपको क्या सिखाया? नस्ट ने हमें क्या सिखाया? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन बड़ी अच्छी पार्टी कराते हैं और ख्याल ख़ास तौर पर बच्चियों से इंटरेक्शन उन्होंने बड़ा सिखाया। नस्ट ने तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी गालियाँ सिखा दी हैं, थोड़ी सी पंजाबी गालियाँ, बिकॉज मैं कराची की हूँ। नस्ट में बहुत कुछ सिखाया जो ज़िंदगी ने नहीं सिखाया। वाह वाह, क्या सिखाया? यार डांस करना, गाना गाना। की गालियाँ ठीटे और ये गालियाँ नहीं है, कम ऑन। यार नस्ट ने चूतिया बनना सिखाया है। मतलब कि यार यूनिवर्सिटी में आया, मैंने सोचा इंजीनियरिंग करूंगा, लेकिन अब इंजीनियरिंग मुझे कर रही है और करती रहेगी आगे। इंजीनियरिंग इज डूइंग यू? यस, इंजीनियरिंग इज डूइंग मी हार्डकोर।
यार नस्ट ने मुझे ये सिखाया कि चुकना सीखो, ये इससे पहले कि आपको ना चुक दिया जाए। भाई टीसी करनी, ग्रेड लेने सिखाए हैं, जॉबलेस रह के भी खुश रहना सिखाया है नस ने, लाइन मारनी सिखाई है, पूंडी करनी सिखाई है भाई। मतलब बस यार ताड़ना शानी। यार मेरा डिपार्टमेंट वो है जहाँ सबसे ज़्यादा आपको ना हाथ चलाना पड़ेगा। एक पहले आपको टीचर के उठाने पड़ेंगे, फिर अगर आप डेस्परेट हो गए तो हाथ से जाके भी हाथ ही चलाना है। मतलब इन शॉर्ट सिविल इंजीनियरिंग। ऐसी कौन सी बात है जो नस्ट वालों में है और कहीं और नहीं है? चुतियापा का वजन अगर नॉर्मल 50 किलो है ना, तो आप जब डिपार्टमेंट में जाएंगे 55 किलो होगा। 5 किलो मेकअप पे लग जाता है उनका। पप्पी शप्पी करो उनको तो मतलब सांस नहीं आती आपको थोड़ी देर में, बेस इतनी मल्ली होती है, लेकिन नहीं, हुस्न बहुत है। भाई नस्ट के जो बच्चे हैं ना बहुत बहुत मुलायम है। बर्गर बच्चे हैं फुल टाइम। वो ही नहीं है, वो है ही नहीं, नजर ही नहीं आता कहीं पे। काफी मतलब लिबरल है हम लोग। ओए होए। नस्म मोहब्बत का क्या सीन है? कोई स्कोप नहीं है भाइयों, कोई स्कोप नहीं है। जिस लड़की के पीछे जाओगे वो किसी और लड़की के पीछे है, और आपको पता है वो सारी एक नंबर की आप कहते हैं वो बीसीपन है सारा, और कुछ भी नहीं है। मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते क्या हो रहा है। जिसके पीछे आप जा रहे हो वो किसी और के पीछे जा रही है। सर्कल ऑफ लाइफ, सर्कल ऑफ लाइफ है। और उसके बाद पता चलता है वो आपके दोस्त के साथ है। बस जी वो साइकिल कोई सीन नहीं है, पैसा और गाड़ी और क्या चाहिए। वो एक थी ना मूवी की लाइन, हनी है तो मनी है, वही वाला सीन है। यार हमें कोने में लगाया है, नाइस का डिपार्टमेंट है, हमें क्या पता मोहब्बत का क्या सीन है। ऑफ है, लोगों की वजह से ऑफ है। वैसे तो आप जो मर्जी जहाँ मर्जी करें। ओके सर, सोचा था यूनिवर्सिटी आऊँगा, प्यार श्यार होगा, कोई लड़की शड़की मिलेगी। लड़की तो मिल ही नहीं रही। वर्कशॉप के अंदर इतने बड़े बड़े लोंडे होते हैं, इतने बड़े बड़े हाथ होते हैं, बस वही हाथ पकड़ते हैं, उसी की आदत हो गई अब। मोहब्बत ही मोहब्बत है, लड़की लड़की, लड़का लड़की, प्रोफेसर बच्ची, कोई मसला ही नहीं है। हमारे प्रोफेसर ने पहले बैच की बच्ची से शादी की थी। नस्ट और मोहब्बत का लिंक कोई नहीं बनता। मतलब नस्ट आगे बंदा मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ मज़े करता है। दूसरा मोहब्बत नहीं होती हमें। पुंडी अच्छी होती है। लिटरली साडा में 500 लड़कियाँ होंगी और कोई 50-60 लड़के होंगे, और वो भी छठे में मेले, माँ कसम। तो हमें तो लड़के मिलते, तो हमें तो नस से बाहर जाके लड़के ढूंढने पड़ते हैं। बॉयज हॉस्टल रह लूंगी, लड़कियों का हॉस्टल कोई सीन ही नहीं है। अच्छी हॉस्टल में अच्छी बात बहुत, वो मुझे बहुत ज़्यादा फिट लगती है। अच्छी बात ये, कुंडी चढ़ाओ, कंबल पाओ तो शुरू हो जाओ। और बुरी बात ये कि यार लोहे के बेड कच-कच बहुत करती है। बस सिगरेट नहीं पीने देते यार, ये बड़ी ये तो सैड बात है, काफ़ी सैड बात है। अच्छी बात ये है कि यार बाथरूम में वाईफाई के सिग्नल पूरे आते हैं। रूटर बिल्कुल साथ लगा हुआ है। यार अच्छा सीक्रेट ये है कि जब दिल चाहे आपका, जिसकी दिल चाहे उसी वक्त दे दो। अच्छा सीक्रेट, एक तो सबके सीन पता लग जाते हैं किस किस का चल रहा है, क्योंकि हॉस्टल के बाद छोड़ने आते हैं ना। तो ये खबर रहती है। अच्छा छोड़ने आते हैं। हाँ। वाह वाह, कैरी करते हैं। ये भी थोड़ी साइड बात है। आप लम्स हैं तो आप लोग चरस चरस कर सकते हैं, ओवरडोज, सॉरी दैट्स नॉट अ जोक। मतलब वहाँ पे चरस चरस का सीन है, यहाँ पे थोड़ा तमीजदार लोग एंड यू नो आर्मी। कोक टू बी प्रिसाइज। द ओनली कोक वी हैव इज अ ब्लैक ड्रिंक। या राइट। यार मैं तो कहता कर्फ्यू हटाओ, बच्चे बच्चियों साथ कर्फ्यू हटाओ यार बस। बच्चियों से भर दूंगा नाइस को, सारी बच्चियां नाइस में ले आऊँगा। और कोटा चेंज कर दूंगा, सिविल में 75% बच्चियां, 25% बच्चियां। बेसिकली इर्द गिर्द जितने भी चर्सी लड़के सिगरेट पी रहे हैं ना, उनको 3 हफ्ते के लिए सस्पेंड कराऊंगी, ताकि उनकी अटेंडेंस शॉर्ट है, उनका सेमेस्टर मिस हो जाएगा। मैं क्रिकेट ग्राउंड में लाइटें लगाऊंगा। क्यों अभी वहाँ पे 0 बल्ब लगे? वहाँ बल्ब कुछ लगा ही नहीं हुआ। यकीन माने टोटली वैक्यूम खत्म कर दूंगा मैं। लड़कियों का गैप? नहीं, लड़कियों को कौन कहता है, लड़कियां तो हमारे पास बेशुमार हैं, लड़कियों का मसला नहीं है।
जो कपल्स हैं उनको हाथ पकड़ने की परमिशन दे दूंगी मैं। रेव पार्टी एक अच्छी वाली थ्रो करूँगा, बहुत हैवी। सिर्फ लौंडों की? नहीं यार, आपको पता है इसका आंसर। फुल हैवी सी। मुझे अगर एक दिन के लिए नष्ट का वीसी बना देना तो मैं खुले सिगरेट पिलाऊंगा यार। ढाबे तक जाना पड़ता है, अच्छा भला पेट्रोल लगता है, रोज का जाके सिगरेट पीते हैं, उससे बेहतर नहीं है। इनको खोखा तो नहीं बना देंगे? खोखा ढाबा बनाऊंगा, सही पराठे शराठे मिला करेंगे और खाना शाना सस्ता होगा, फुल बच्चियां सच्चियां होंगी, लिट सीन होगा, गुड सीन होगा, रेव कराऊंगा। सब कुछ अलाउड है। रेव पार्टियां यहाँ पे होती हैं, बच्चियां इधर डांस करती हैं। टीम का शुक्रिया जिसके बगैर ये कुछ भी ना हो सकता। लाहौर का यूरोप लम्स, जहाँ गेट से पीछे कोई रूल्स नहीं होते। Roles are not now gender specific. Okay. Why did you like? Who came up with these questions, वैसे? I'm feeling like you should hit me right now. No, नहीं. They have like a violence policy है ना यहाँ पे? हाँ. यार. I would obviously be angry, which is why I would give a very weird reaction. I might just kick him in the balls. अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो वो क्या होती? I don't want a superpower. I think I'd be invisible and get to know what people talk about me behind my back. Right. आपके नज़दीक हरासमेंट क्या है? अगर मेरे पास कोई आके मेरी मुझे बस तंग कर रहा है फालतू में, दैट्स हरासमेंट। मुझे कोई फेसबुक पे फालतू में मैसेज कर रहा है, दैट्स हरासमेंट, दैट्स ऑनलाइन हरासमेंट। मैं चल रही हूँ, कोई मुझको नेम कॉलिंग कर रहा है, दैट्स हरासमेंट। कोई वर्बली आके मुझसे फालतू में बकवास किए जा रहे हैं, इवन व्हेन आई एम टेलिंग देम दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट्स हरासमेंट। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव फॉर्म जो हर जगह आ जाती है। इट्स डिबेटेबल। एवरीबडी do have their opinion on harassment in a different way. Thank you. Fit है? Because I gave the whole interview in a very light mood and in a very stupid way, I would say like even a girl standing next to you is harassment. Okay. Yeah, very serious topic given the context of which it's being talked about. Nobody should take harassment lightly. Harassment cannot be defined. It is a personal experience and you can't trivialize it. So everything that harassment is, if a woman feels uncomfortable, deal with it, because men though get harassed, but will never understand the magnitude at which women get harassed. It doesn't depend on what you're wearing. It has nothing to do with that. It has to do with where you are. Especially in a community like this where women are not that held in esteem or kind of looked down upon, just like the first question कि घर में काम करना चाहिए. Yeah. Hi, so what is your name? कमलेश दुन ये क्यों होती है? मर्द को दर्द नहीं होता। कभी टांगों के दरमियान ठुड्डा खा के देखा। Make someone stand here who would like volunteer and I would kick someone in their fucking balls, not you. यहाँ होता है। Give an example. यहाँ होता है। आपको कब हुआ था? बहुत दफ़ा हुआ। जस्ट किडिंग यार, मतलब ये बहुत ही पुरानी सोच हो गई है जिसको ख़त्म करना चाहिए सोसाइटी में से। मतलब अब वी नीड टू एम्पावर वुमेन एट दिस टाइम। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट को नहीं फोकस करेंगे तो फिर मतलब प्रॉस्पर नहीं कर सकेंगे। लेकिन असल सोच वो पहले वाली है। नहीं यार, बस बात छोड़ जाइए। ComStats is one of the few Pakistani universities. यहाँ पे मतलब कि कुछ लोग प्यारे होते हैं, बस वो भी ज़्यादा। The most lovable thing about ComStat is that it's so huge. So that Yeah, we enjoy. ज़्यादा चलने में तो लोगों को प्रॉब्लम होती है बल्कि। नहीं, I have a problem. सबसे प्यारी चीज लव गार्डन। वहाँ कोई होता ही नहीं, बस कपल्स होते हैं और कुछ नहीं होता। ऐसा ते जेरे कुड़ियां मिल रही नहीं आपस में, वो बड़ा चंगा। कुछ नहीं करती, लड़के करते हैं काम, लड़कियाँ नहीं करती। लड़कों का बता दे। लड़के सबसे पहले जो है दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले तो वो भाई बनते हैं। हाँ, फिर कहते हैं वो लड़का तुम्हें गलत नजर से देखता है। नहीं फिर उसके बाद इन होते हैं। नहीं, चुप रहो, मैंने सवाल किया। सबसे पहले लड़के दोस्त बनते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद मुंह ना छुपाएं, इसको नीचे कर लें। फिर बस धूप आ रही है, क्या कैफे जाते हैं तो हमें खाना भी खिला देते हैं, कभी अपने पैसे लगाएंगे, दिखाएंगे बच्चा बड़ा अमीर है, ठीक है। मैं तो नहीं लगाई। चुप कर जा। मेहंदी लगाती हैं और मेकअप वगैरह करती हैं, और वो जो इस तरह उनको बुलाती है ना कि प्लीज जल्दी आ जाए मेरे साथ, तो वो मुझे बहुत फेक लगता है। इन लिमिट्स तो वो तो शादियां ही हो गई ना। Parties are necessary. ठीक है। Decent party clubs होने चाहिए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में पार्टी और डिस्को कल्चर होना चाहिए? क्या डिस्को कल्चर?
है लेकिन अंडरग्राउंड है ना, ओपनली होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों? मेरी बात सुने, ओपनली अभी कल परसों भी सीन चला था, ब्रिज पे हाथ पकड़ा हुआ था दोस्त का, तो पुलिस आके कहते किड़ी भी कहती है मारे, पैसे निकालो हमारे लिए। आई थिंक तो सबसे पहली बात वो समझते हैं कि ड्रेसिंग, भाई देख तेरा भैया जितनी अच्छी ड्रेसिंग करके आया है, वो लड़की ने देखा है, तेरे भाई को देखा है, भाई देखा है तूने? हाँ भाई मजा आया है। तो यार ये वीडियो वाला शुगल तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली शुगल तो मैं हर रोज रात को करता हूँ इंस्टाग्राम पे, नीचे लिंक दे रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। Brings me back to another question कि आप देखेंगे जिस तरह कोक फेस्ट है या एम्पोरियम है, यहाँ पे अगर कोई लौंडा जाता है सिर्फ तो उसकी एंट्री मना होती है, ठीक है? पैक ऑफ गर्ल्स जा रहे हैं तो हाउ डू देयर इज अ शेल अराउंड गर्ल्स ना, एक डिफेंस मैकेनिज्म बन गया है। क्रीप की वजह से आपके इनबॉक्स में जो आपको वियर्ड मैसेजेस आते हैं उनकी वजह से आपके इर्द गिर्द एक शेल बन गया है। हाउ डू यू थिंक अ पर्सन, अ मैन शुड ब्रेक दैट शेल, गेट कंफर्टेबल विद यू? It's very difficult to answer. लड़की को ज्यादा फ्री ना करे, लड़की खुद भी लड़की की तरफ से बहुत होता है, आप लड़की को देख के इग्नोर मारो, लड़कों को चाहिए कि वो फ्री ना करे ज्यादा लड़की को। क्या बात है, एटीट्यूड दिखाने से ज्यादा मतलब कि लड़की को सीन ऑन होता है। फिर भी ये मसले आते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये लड़कों को क्या पसंद होता है, प्यार करने वाली या हॉट गर्ल? देखने में उनको हॉट पसंद है, तो टाइम गुजारने के लिए ना, के लिए हॉट पसंद होती है, शादी करने के लिए हाँ ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बट जो छिछोरे होते हैं उनके लिए हॉट गर्ल्स मैटर। इनिशियली वैसे हॉट गर्ल ज्यादा अट्रैक्ट करती है। फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान में जॉब प्लेसमेंट, लर्निंग और क्रिटिकली बेस्ट आईटी यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है। How would you explain fast experience in 3 quick terms? ख्वारी, जलालत, पढ़ाई। 50-50 एक्सपीरियंस। ओके 50-50 मतलब? अच्छा भी है बुरा भी है। खवारी और पढ़ाई और खवारी, बस यही है। ओके कोई माहौल नहीं है, बहुत सख्त पढ़ाई है, कोई कैंपस लाइफ नहीं है, बस। Tiring, a lot of ragging and a lot of bullshit people. ओके इसने तो आते ही मारना शुरू कर दिया। पैसा, नशा। मैंने सुना है कि फास्ट के बच्चे काफी बर्गर होते हैं, आपको देखे ऐसा लग भी रहा है, तो क्या सीन है कि बर्गर होते हैं कि? इंक्लूडिंग अस, सारे बर्गर ही लग रहे हैं। हम बर्गर है तो हमें दूसरे भी बर्गर लग रहे हैं। सारे हरामी, बगैरत और केक वो यहाँ पे होते हैं, मैं भी यहीं पे होता हूँ। हम सारे मेले हैं ब्रो, हम सारे मेले हैं। विल बी मैन, शेयर योर एक्सपीरियंस। भाई सीधी सीधी बात है, फास्ट के लौंडे बहुत सख्त हैं, रैगिंग करने पे आते हैं तो कहते हैं बस सख्त लौंडे हैं हम, हमने हिलना नहीं है, हमें पैसे दोगे, ट्रीट दोगे या रजिस्टर भी दोगे तो हम हिलेंगे। स्मोक अ सिगरेट, जब लगे चौधरी हो पी लो, ठीक है। ओके, लूज योर वर्जिनिटी। राइट, जो आपका दिल करे। नाइस। व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट एज टू गेट मैरिड? Get married? I don't know, 25, 30. Get in a relationship? Whenever you want, whenever you think you're mature enough. Lose your virginity? Whenever you think you're mature enough. Nobody else is there to judge. Lose your virginity? 12? Whenever you feel like it. 18. Lose your virginity? 25. जैसे शादी है वैसे साथ। औरत राज आ गया तो नया पाकिस्तान, एक मिनट में औरत राज आ जाए तो नया पाकिस्तान कैसा होगा? चाटे आम हो जाएंगे। नया पाकिस्तान, कल्चर वैल्यूज हमारी पीछे चली जाएंगी काफ़ी, और बाकी वेस्टर्न टाइप के साथ हम नहीं कर सकेंगे अपने आप को कंपेयर। Get a boyfriend? Get a boyfriend. यार जब कोई ढंग का बंदा मिल जाए, उससे पहले नहीं। तो a good lover or a millionaire? Millionaire, obviously. Okay. Enlisted in the top 1000 in the world. It is one of the campuses जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा है. About 10,000 students study here with over 50 degree offerings. On popular demand, I, Alizar, is here to explore this university. लोगों की सोच का दायरा कितना वसी है, लेट्स सी। क्या हाल है? तो यार मैं आ गया हूँ कॉमसैट्स में, और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एन ब्लॉक जा रहे हैं भाई, शूटिंग करने के लिए वॉकी टॉकीज़ की। देखें कैसी आवाम मिलती है यहाँ पे। बहुत लोग कहते हैं कॉमसैट्स आओ, कॉमसैट्स आओ। आज पता लगा कॉमसैट्स का असलियत क्या है। What is the most lovable thing about ComSats? Lovable thing about ComSats? I think the food in the cafeteria, yeah. I've seen that the cafeteria has gone bigger. Sandwiches and all the. Okay.
मज़े की बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का शुमार QS वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आवाम कैसी है, आए देखते हैं। व्हाट इज स्पेशल अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में यार कुछ भी नहीं अच्छा यार, लिटरली कुछ अच्छा नहीं है यार। ये बंदा यूनिवर्सिटी क्यों आता है? बच्चियों के लिए। और यहाँ की बच्चियाँ कोई इतनी कोई बुरी, मतलब कि इस ऐसा लगता है जैसे अभी गन्ने के खेत से होके आ रही हैं यार। बताओ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बारे में स्पेशल क्या है? ये स्पेशल है। I think the hospitality and the people who, you know, intermix with each other. Like, we don't need time to adjust in this scenario. यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर स्पेशल है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर खुद ही बहुत स्पेशल नहीं। आई गेस इट हैज लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स। यस राइट, बिल्कुल। हर चीज़ यहाँ ऑफर होती है, सुई से लेके जहाज तक। एक्चुअली यस। अच्छा, मुझे ये बताएं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे? एलीट, मॉडरेट, बर्गर या छाड़ेबाज? मेरे ख्याल से छाड़ेबाज है। बर्गर और छाड़ेबाज बहुत है। क्या बात? I think all. Right, like diversity is there. छाड़ेबाज। देखो, to be very honest, in University of Lahore you get every kind of class. You'll see chadebaz, you'll see a very elite guy or very elite girl walking through, and you'll see the mid part too. यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जेंडर इंटरमिक्सिंग यानी कि खवातीन की और लड़कों की दोस्ती का क्या लेवल है? मतलब ओपननेस है या नहीं? थोड़ी बहुत आप कह सकते हो, मॉडरेट है वो थोड़ा सा। ठीक है, मॉडरेट है, यानी बिल्कुल ओपन भी नहीं? नहीं, बिल्कुल लम्स नहीं है? लम्स नहीं है यार, लम्स नहीं है। पक्के लाहौरी रहते हैं यहाँ पर। पूरा नारकली मतलब खुला है। हाँ, you'll get everything. आइसक्रीम कर्ल भी मिलती है अब तो। लड़कों और लड़कियों की इंटरमिक्सिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पे कैसी है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता भाई, यहाँ तो सब ठरकी हैं, इधर उधर देखते हैं, जो अकेली बैठी हो आके नंबर मांग लिया, नहीं दिया तो सॉरी बाजी, चले गए। लड़कियाँ भी इक्वली ठरकी हैं? मोस्टली लड़कियाँ ही हैं। बहुत अच्छी है, हर चीज़ पे नंबर 1 है। हाँ, नंबर 1 एक्टिविटीज बहुत है। समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ सिचुएशन को, मैं समझ रहा हूँ। टीचर्स अपने आप को पता नहीं यहाँ पे क्या समझते हैं कि हम ही सब चीज़ें हैं। टीचर्स के लिए चापलूसी करनी पड़ती है नंबर्स लेने के लिए, और भी बहुत। खवातीन को भी करनी पड़ती है? हाँ, खवातीन मेल टीचर्स हो तो कम करनी पड़ती है, फीमेल हो तो फिर तो गए। लड़कों के लिए फीमेल और लड़कियों के लिए मेल। एक और चीज़ है जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, ड्रग्स। कौन से वाले? यार यही चर्च सबसे ज़्यादा हैश ज़्यादा यूज़ करते हैं बस, और कोकेन की औकात नहीं है यहाँ पे लोगों की। तो बस यही हैश, और बीट भी नहीं करता कोई यार। भैंस की तुम बंदा बीट तो करे यार, कोई करने तो नशा करो सही वाला। ड्रग्स सेंसर्ड। ये बताओ कि आपको लगता है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक जेंडर को दूसरे पे तरजीह मिलती है? अब मर्दों को खवातीन पे, खवातीन को मर्दों पे? बेशक ऐसा ही है। किसको मिलती है तरजीह? खवातीन को मिलती है। खवातीन को ही मिलती है। आपको पता है मेकअप ठोका होता है, सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है यार। हर कोई देता है यार, हर कोई देता है और हमारी लेता है यार। ये गलत बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में खवातीन को अनकंडीशनल फेवर्स मिलती हैं? कह सकते हैं, अगर मेल टीचर्स हों तो। तो वही देंगे मोस्टली। सही है, सच्ची लड़की है। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को क्यों चूज किया? ऑनेस्टली बात बताऊं, सच्ची बात यार, बच्चियों की नहीं है। मैंने सुना था एलबीएस में बहुत बच्चियाँ होती है और मेरी क्लास में सिर्फ 3 है। सॉरी। I didn't choose it. I had to. No, I like it, but the thing is, basically I'm from Kashmir, so I didn't know कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या है. Only dates I was left with was University of Lahore. But I'm happy. It's my university. I own it. ये जीवानी है, दीवानी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की लाइफ को एक मूवी के नाम में समराइज करना तो क्या कहेंगे? DDLJ। उसमें ड्रग्स भी होती है, उसमें बच्ची भी होती है, और मतलब कुत्तों वाला हरकतें भी करते हैं कि आप बच्ची के पीछे भाग रहे हो। कबूतर भी
शुभोदर भी एग्जैक्टली। ओके मेरे ख्याल से जिस्म 3 पे। मेरे ब्रोज का शुक्रिया जिन्होंने ये एपिसोड शूट करवाने में मेरी हेल्प की। FCC फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज, अ चार्टर्ड यूनिवर्सिटी। में सब कुछ अच्छा, बस यहाँ के टीचर्स ग्रेड नहीं देते, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता। नफरत है यहाँ पे स्नेक से, जो यहाँ पे स्नेक्स हैं इतने ज़्यादा। यार FC में ये सीन है कि लौंडों का भाईचारा बहुत ज़्यादा है। यार FC के बारे में चीज़ें बहुत सारी पसंद है मुझे, स्पेशली लड़कियाँ। हम यहाँ मुझे भी, आपको भी, इसको भी, हम सबको सज के आते हैं इनके लिए। लेकिन बाकी अच्छा ये लगता है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, हर स्कूल की जो है यहाँ पे मोहतरमाएँ आती हैं, हमें लुत्फ़अंदोज़ करती हैं, मज़ा भी आता है, उनको भी आता है तो हमें भी आता है। बहुत बॉय टू बॉय चलते हैं आजकल इंडिया में भी। हमारा चल रहा है, हो सकता है। आई एम अ फेमिनिस्ट यार, लेकिन फेमिनिज्म का ये है कि कॉन्फिडेंस बहुत आता है। फेमिनिज्म की जब बात की जाती है तो मुझे ये अच्छा लगता है कि लड़कियां अपना हक मांगती हैं और लड़कियों को उनका हक भी है कि उनको बराबरी की तरफ लेके जाए। लेकिन जब आप बराबरी की बात करते हो ना, तो फिर बराबरी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जुड़ती हैं। अगर आप बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करोगे तो लड़कियाँ भाग जाएंगी। और मेरे ख्याल में सब लोगों को फेमिनिस्ट ही होना चाहिए, भाई क्यों ना हो, लड़कियाँ बाप लोगों से भी, लड़कों से भी आगे निकल रही हैं। के बॉयज़ वो करना छोड़ दें? सबसे पहले तो वो स्मोकिंग छोड़ दें, उसके बाद वो घूरना छोड़ दें, और उसके बाद और क्लास में ऊंची ऊंची बोलना छोड़ दें, क्योंकि मेरे जैसे स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ताड़ना बंद कर दे एक तो। बिल्कुल ना देखें। हाँ बिल्कुल ना यूं करके देखें। चलें। बॉयज़ यार, बॉयज़ की भी फीलिंग्स हैं, बहुत कूल हैं यहाँ पे, क्या ना करें वो हमारी तरह। ताड़ ले, मसला नहीं है। ताड़ लें लेकिन एक्सरे ना करने बैठ जाए, मतलब ताड़ें लेकिन एक्सरे ना करें। देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, देखती तो लड़कियां भी हैं, सीधी सी बात है। लड़कियां भी देखती हैं, लेकिन देखने के बाद फिर उन पे कमेंट करना, दोस्तों को यूं करके चेक कर यार, ये जैसे कहते हैं यार इस बच्ची के साथ सेटिंग करा दे, इससे शादी चल, दूसरी से करा, दूसरी करें, मतलब किसी ने कि अगर आपको कोई पसंद आए तो आपको क्या पसंद होगा, कि वो आपको अप्रोच करें या आप उनको अप्रोच करेंगी? पहली बात तो मुझे यहाँ पे कोई पसंद ही नहीं आया अभी तक, आएगा भी नहीं। लाइक दे अप्रोच मी, मतलब मैं चाहूँगी कि वही आए मेरे पास, लेकिन अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मैं ज़रूर उसको बताऊँगी, इशारा ज़रूर दे दूँगी। हिंट्स? हाँ हिंट्स दे दूँगी। कैसे, आप कैसे इशारा देंगी? बस स्माइलिंग में भी। ओके थैंक यू। वो करे ना, हम क्यों करें? वो क्यों? पसंद ठीक है, पसंद मुझे अगर उसको पता चल जाता है तो उसको आना चाहिए। मैं पठान हूँ, पठान ब्लड, सो ईगो मेरी यहाँ पे है बिल्कुल इधर, तो मैं मर जाऊँगी, उसको नहीं बताऊँगी, यही चाहूँगी कि ऑब्वियसली वो आए मेरे पास। लेकिन अंदर से आपको बेशक पसंद भी हो। हाँ अंदर से मुझे क्या मैं बताऊँ अंदर से। हाँ कोई चांस तो बताओ, वरना फिर मैं कोई और ट्राई। आई वुड वांट देम टू पुश मी बिकॉज मुझे डर लगता है। व्हाट डू यू प्रेफर, अल्फा गर्ल्स या नीचे लगने वाली? यार अल्फा ऊपर नीचे तो लगे, जो मिल जाए बस, जिंदा हो नफ चलती। एक्सेंट फेक करके सॉरी सर, बर्गर खाना मैंने सर, सॉरी सर। दूसरा यार मेकअप बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे, अगर ज़्यादा जिस दिन बहुत ज़्यादा है, गर्मी हो जाएगी वहाँ से ऐसे लाइन निकल रही होगी, और वो पूरी जो है ना बाकी जगह ठीक होगी, जो लाइन जहाँ से निकल रही होगी ना वहाँ से नीचे नई एक स्किन निकलना शुरू हो जाएगी। पढ़ने आ रहे हो यहाँ पे, एंजॉय करो। आई नो यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत एंजॉय करने के लिए होती है। NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। है तो आपका क्या नाम है और कौन सा डिपार्टमेंट है? एक सेकंड सॉरी, मुझे ऑलरेडी बहुत लेम लगने लगा। अगर मैं इस तरह अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आया हूँ NCA में और हमारे साथ है NCA की लड़कियाँ। कि NCA बाकी आर्ट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि BNU से बेहतर क्यों है? क्योंकि ये छोटा है, अच्छा खुड्डा है। जब मुर्गियाँ छोटे खुड्डे में होती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठती हैं। बॉन्डिंग नहीं है, PU का ज़्यादा सीन है। मुझे सिखाएगा है भोसड़ी के, मुझे बताएगा है भड़वे। NCA की सबसे कॉमन गाली कौन सी? कुछ के बच्चे। बज बज के डांस करो। अच्छा मुझे ये बताएं कि NCA में ओपन रिलेशनशिप्स हैं? हाँ है, बहुत सारी।
किस यूनिवर्सिटी में नहीं है? ये देखें यहाँ पे जेंडर चेंज हो जाए ना, मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ तो नहीं पड़ेगा ऑनेस्टली, क्योंकि जितनी इक्वालिटी यहाँ पे है, मतलब जो मैं हरकतें कर रहा होता हूँ ना, वही मेरे सामने जो एक लड़की है वो भी करेगी। मैं निकर जो पहन के आऊंगी because I get so jealous. उसने कुछ किया है कि नहीं किया, या इंटरव्यू चल रहा है तो मतलब है कि एनसीए की सबसे कॉमन गाली कौन सी है? कुछ मादर। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा बहुत सारे हैं। मुझे बताएं कि आज अगर आपका एनसीए में जेंडर चेंज हो जाए तो आप यहाँ पर क्या करेंगी? मैं फुल ऑन ठरकी पूंडी करूंगी जेन्युइन। वो मुझे इस तरह करने का, खुलेआम करने का मौका नहीं मिला। लड़कियाँ ताड़ेंगी? क्यों नहीं ताड़ नहीं, सब लड़के भी ताड़ लेंगे, उसमें क्या है। बताएंगे एनसीए की सबसे कॉमन गाली कौन सी है? एनसी की कॉमन गाली है सबसे ज़्यादा कुछ के बच्चे कुछ मादर, इधर आओ फर्स्ट ईयर, हाँ इधर आओ हैंड चूद, ये एनसी है। आपका जेंडर बदल जाए आज एनसीए में तो आप क्या करेंगे? तो मैं बहुत बड़ी गश्ती बन जाऊंगा यहाँ पे बहुत तरसे हुए लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बड़ी तरस हुई है वहाँ पे, लाहौर की भी तरसी हुई आ जाती है। तो मैं सबको पेश करता अपनी गश्ती होता मैं फुल टाइम ये स्वैग में मतीरा से आगे, मतलब कि आप लोगों की वो हवस की प्यास बुझाते हैं। बिल्कुल, मैं जोश के ऐड में होता, मतीरा की जगह मैं होता, यकीन करें। मैं खुद हवस का पुजारी हूँ, इसलिए मैं लोगों की हवस बुझाता। सर नाइस टू मीट यू। थैंक यू। कि सबसे कॉमन गाली कौन सी है? बेंचोद होती है यार। एनसीए की कहानी सुनो यारो मेरी ज़बानी। आज मिलेंगे यूईटी के इंजीनियर से और देखेंगे कि उन्हें यूईटी आके क्या मिला। तो आपको यूईटी आके कैसा महसूस हो रहा है? मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टन टनाटन, मैं हूँ कादरी। आपको यूईटी आके क्या मिला? मुझे यहाँ 29 इंच का LED मिला। आप यूईटी कैसे आए? धक्के डुन 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 डुन। यार लेकिन यूईटी मुझे लम्स के मुकाबले में कोई खास नहीं लगी। मैं पादरी, मैं शेखु शैतान, मैं शेखु रिजाल। ओके, सो आप कौन सी इंजीनियर हैं? इलेक्ट्रिकल। अपनी इंजीनियरिंग के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो बाकी लोगों को ना पता हो। सबकी लेती है। सिविल इंजीनियरिंग, जहाँ पे लड़कियां ना होने के बराबर होती भी हैं, तो अल्लाह ही हाफिज। मैंने पूछा था आप कौन से इंजीनियर हैं यार, आप तो दुखी लेके मतलब वही है ना। अब लोग मतलब क्या समझते हैं यार, हम लोग तेल बेच रहे हैं, हमारा वो काम नहीं है, मतलब हमारा काम है उसको निकालना। और सरसों का तेल चाहिए तो मिल जाएगा? यार अब निकालते हैं तो बहुत कुछ है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। अच्छा लेस्बियन है आप भी? हाँ यार मैं जुगाड़ी इंजीनियर हूँ यार, जिसे जुगाड़ करने आते हैं। किसी को बताते हैं कि मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हूँ तो वो कहते हैं ये कौन सी इंजीनियरिंग है। मतलब वो लोग सोचते हैं कि वो वाली इंजीनियरिंग है कि बस में खड़े होकर टिकटें लेनी है या फिर कहीं जाकर ट्रक वगैरह ट्राले वगैरह लगवाने हैं। ये वो समझते हैं कि जो CS वाले हैं वो ज़रा बच्चियों में ज़्यादा होते हैं, मगर CS वाले बेचारे मिस्कीन हैं। सारे लौंडे हैं, जो दूसरी फीमेल सेक्शन है वो भी 50% लौंडे ही हैं। यार हमारी इंजीनियरिंग के बारे में ये हम सुराख बहुत करते हैं, बहुत मोरियाँ करते हैं। हमारी दवा तो कुछ लड़कियाँ आई थी, इस दवा तो वो भी नहीं आई, और जो आई थी वो भी छोड़ के चली गई हैं। यानी अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? इसलिए प्रोपोर्शनल एक्चुअली, मतलब इसके अंदर हर कोई मिंगल ही हुआ होता है, नोबडी इज सिंगल एट ऑल। BNU, एक लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी विद एन अमेजिंग क्राउड। सब अपने मजे में मगन। यहाँ पे आर्टिस्ट स्नूप डॉग जैसे नहीं बल्कि नॉर्मल नजर आते हैं। कैंपस लाइफ मजेदार है और आवाम डाइवर्स और चिकनी है। छुट्टे मारने की इजाजत उसके होती है अलावा हर जगह पे। दे स्टार्टेड बैड, वही बात है, अंगूर खट्टे हैं। grapes are sour।
मेरे ख्याल से बीएनयू की पढ़ाई में कुछ भी नहीं है, बस चिल ही है, थोड़ी फ़न वगैरह करो, अपना टाइम पास करो और चले जाओ। इधर डिग्री लेने कौन आता है मेरे भाई। मैरिज शेड भी मैंने सुना ईजी है। हाँ हाँ, ईजी सीन है, बस मतलब कि यहाँ पे रिश्ते कराओ और घर जाओ। खुला माहौल है बॉय, सारा खुला माहौल है। बगैरती की बेस पे तो बीएनयू चल रहा है यार। और किस बात की मैं फीसें भर रहा हूँ, इधर एंजॉय करने ही आया हूँ। तो उल्टी सीधी लफंडरों की कॉल्स आती हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वही मैं block- मुझे कैंसर है, मुझसे बात कर लें। जी बिल्कुल, मैं वो इनोसेंट प्रिंसेस हूँ या मैं वो हार्ट ब्रेकर हूँ, तो प्लीज़ मुझे मेरी कॉल अटेंड कर लो इस तरह। सिगरेट इतनी बड़ी चीज़ नहीं रहेगी फिर हमारे लिए, सुनो लाइक वो हम कुछ गलत कर रहे हैं। थोड़ी सी दर्द के लिए उन्हें ज़्यादा हॉट लगेंगी, तो ये सीन BDSM वाला सीन होगा। नमन से हमको क्या मिला है? जीवन साथी। मुझे बताओ, बाबा जी का ठुल्लू मिला है। एनवायरनमेंट कैसा है? नमन का एनवायरनमेंट बहुत बोरिंग है यार, यहाँ पे धोखे बहुत मिलते हैं यार। वैसे बच्ची अच्छी फंसाई है। नहीं यार, फंस नहीं रही, बार प्रपोज बड़े मार में फंस नहीं रही। नहीं, ये बच्चियों वाला सीन है। फंसती भी है, ये भी है। नमन ने मुझे पेशेंस सिखाया। मैंने समझा कि अच्छा होगा कि मैं नमन चूज़ कर लूँ। तो इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ पे ओवरऑल? बताने के काबिल नहीं है। कोने कोनों से मिलते हैं लेकिन नहीं बता सकता है। सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। फ्रेंडली और मतलब एक ओपन इन्वायरमेंट है। यहाँ के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं अभी तक एडजस्ट हो रही हूँ। तंग इन अ सेंस कह सकते हैं, तंग हूँ मैं। अच्छा, नमल में तंग है? हाँ जी, तंग हूँ एनवायरनमेंट से, लड़कों से। बस शुक्र मिला ये जिस तरह हम घूम रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं पूरे नंबर। ने ये सिखाया है कि अभी तक कुछ खास नहीं सिखाया है कि अटेंडेंस जो है हमें वो अपनी पूरी रखनी चाहिए, छुट्टी कभी नहीं करनी चाहिए। नमन हमें यही सिखाया है कि किस तरह बच्चों से बात करनी है, और बच्ची फिर भी नहीं फंस रही, बच्ची नहीं फंसेगी। नमन ने ये सिखाया है बस, तो घूमना है, पूरी करनी है बस। मिला है ठट की पनी पुंडी पनी, ये दोनों चीज़ें मुझे मिली। नमन से हमने यही सीखा कि यहाँ के वाइन्स बनाएं, बच्चियाँ पटाएं, इसके अलावा यहाँ पे आप कामयाब नहीं हो सकते। एक्चुअली बच्चियाँ तो मैंने एज अ फ्रेंड मतलब दोस्त बहुत बनाई। बच्ची फंसाई है? नॉट येट। ये प्लान तो है फिलहाल। तो फ्रेंड्स ही बने। अच्छा, फ्रेंड्स को पटाओ, कुछ करो। वैसे बच्ची अच्छी फंसाई है? नहीं यार, फंस नहीं रही, बार प्रपोज तो बड़े मारे हैं, फंस नहीं रही है। बच्चियाँ फंसती भी है, ये भी। यार बच्चियाँ फंसाई तो नहीं है, दोस्त हैं काफ़ी।